वंदे पुरुषोत्तमम। हमारी मानव जीवन को सफल बनाने के लिए निरंतर हम लोग प्रयत्नरत रहते हैं और इसके मूल में कुछ मूलभूत बातें हैं जो देखने में बहुत छोटा लगता है। हम इसको साधारणतः नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बात हमारे जीवन की उन्नति के पथ का बहुत बड़ा बाधक है। उनमें से एक है दोष दृष्टि, और ये हमारी उन्नति के पथ का बहुत बड़ा बाधक है। यदि हम जीवन में उन्नत करना चाहते हैं तो हमारा जो दृष्टि है, दोष को देखना, गलत को देखना, नेगेटिव को देखना, यह हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं छोड़ते हैं तब तक हमारा आत्मोन्नयन नहीं होता है। वास्तव में हमारा भाव का उन्नयन नहीं होता है। हमें सदैव गलत चीज को, गलत वस्तु को, गलत विचार को विश्लेषण नहीं करना है, उसको जगह नहीं देना है। अगर हम उस गलत को, उस दोष को लेकर चर्चा करें, आलोचना करें, तो हमारे मस्तिष्क में वो फंस जाता है और वहां से हटना नहीं चाहता है। तो हमें करना क्या है? हमें दोष दृष्टि बन के अवनति की ओर नहीं जाना है। तो दोष दृष्टि को जब हम छोड़ देंगे तो मनुष्य के अच्छे गुण का वाहवाही करेंगे और अच्छे गुण को देखेंगे। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है, लेकिन हमने अपने आप को नाप ले, मान ले, जान ले कि हमें मनुष्य के अंदर जो अच्छा गुण है, उस अच्छे गुण को ही हमें लेना है, उसी का ही व्याख्यान करना है, उसी के गुण के आधार पर उनको धन्यवाद करना है, उनको सराहना करना है। जब हम अच्छे गुण को लेकर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, याजन करते हैं, तो निरंतर जब हम इस अच्छी बातों को लेकर जब चर्चायमान रहते हैं तो हमारे विचार में वो अच्छे बुद्धि घर कर जाती है। लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का जो दोष है, उस दोष का अगर हम आलोचना कर रहे हैं, उस दोष का हम अनुसरण कर रहे हैं, उस दोष का चिंतन कर रहे हैं, तो वो दोष आकर हमारे देह के अंदर वो घर बना लेगा। तो जहां वो दोष कहीं और घूम रहा था, उसको उठा करके हमने अपने शरीर के अंदर प्रत्यारोपण कर दिया, और जब हम प्रत्यारोपण किया, वो दोष धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ करके विकसित रूप धारण करके हमें विक्षेपित करने लगता है। हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी विचार सबको गंदा कर देता है, और तब ये दोष दृष्टि ही हमारा दृष्टिहीन बना देते हैं, देखने का नजरिया हमारा हटा देते हैं। तब हम वास्तव में सही चीज को देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। यदि हम उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम वर्धनशीला होना चाहते हैं, यदि हम जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, यदि हम जीवन में विस्तार की ओर जाना चाहते हैं, यदि हम जीवन में
प्रकाश में प्रकाशित होकर रहना चाहते हैं तो हमें निश्चय ही इस दोष दृष्टि को सदैव के लिए त्यागना पड़ेगा। नहीं तो इस दोष दृष्टि पकड़ करके यदि हम रहते हैं तो वही दोष हमें पहले खराब करता है, दूषित करता है। और जब वही एक सड़ा मछली तालाब में अगर रहे, संपूर्ण तालाब को सड़ा देता है। ठीक उसी प्रकार से यदि दोष दृष्टि का गुण हमारे अंदर एक बार आ जाता है तो हम अपने को तो खो देते हैं, इसके साथ साथ हम परम पिता को भी खो देते हैं और परम पिता के उस सत्य से भी हम बहुत दूर चले जाते हैं। हमारी जीवन में सुख, शांति, अमन, चैन सब छीन जाती हैं। तो ये सब कुछ को बरकरार रखने के लिए हमें सदैव अच्छे बातों का संग करना चाहिए, अच्छे मित्र का संसर्ग में आना चाहिए, अच्छे विचारों का सम्मान करना चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व को प्रणाम करना चाहिए, सदाचारी, सद्विचारी, नियम अनुवर्ती से जो अपने जीवन चालना करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमें सदैव अनुसरण करना ही चाहिए। और उस अनुसरण से हमारी जीवन चलने का जो पथ है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ठीक हम उस लक्ष्य में जा पाने में सफल हो पाते हैं। तो हमें दोष दृष्टि रूपी जो भयंकर विषैले ये जो बीज हैं, इसको हमें परित्याग करना पड़ेगा और परित्याग करके हमें शुभदर्शी बनना पड़ेगा। और उस शुभदर्शी से हम सुंदर की जो वास्तविक आनंद है उसको उपभोग कर पाएंगे।